Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. Today we will solve the question number 7. तो हम देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका नेम है नंबर 8। ठीक है, यहाँ ये कहते हैं कि राइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन दैट ईच रिजल्ट इन द नंबर 8। Be sure you enclose your operation in print statement to see the result। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा रिज़ल्ट प्रिंट करवाएं कि जिसमें हमारे मैथ के ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें हमें ऐसा इम्प्लीमेंट करवाते हुए रिज़ल्ट क्रिएट करना है कि उसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास नंबर 8 आए। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए हम VS कोड में जाके इस पर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हम अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और हमारे फोल्डर का नाम जो है वो है नंबर 8। ओके, इसको एंटर करते हैं और फिर हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे एड्रेस बार में आ जाएगा और हम यहाँ से इसे 1 टाइम क्लिक कर बैक कर देंगे और यहाँ से हम CMD लिखकर हम इसे एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे और यहाँ से हम अपने VS कोड में जाने के लिए लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और फिर उसको हम एंटर कर देंगे। तो इस तरह हम यहाँ अपने VS कोड में आ चुके हैं और अब हम इस वेलकम को क्रॉस करेंगे और यहाँ ऊपर बने हुए 3 डॉट्स का ये जो आइकन है हम इसको 1 टाइम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम अपने टर्मिनल के ऊपर आएंगे और न्यू टर्मिनल को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ हमारे पास डाउन एरो का हमें एक छोटा सा आइकन नज़र आता है। हम इसे 1 टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शंस खुलकर आ रहे हैं। इसमें से हम कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का टर्मिनल जो है हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो हम अपने कोड के लिए सबसे पहले कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं एंड आई नो कि आपको बहुत अच्छे से अब ये बनाना आ चुका है। मैं इसको हर बार इतनी डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है और आपको सोते जागते उठते बैठते इनको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये कोड्स कि हमें किस तरह से अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाने, क्योंकि इनके बगैर हम अपना काम नहीं कर सकते। इनकी जब तक डिपेंडेंसीज जो हैं वो हमें अवेल नहीं होंगी तो हम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, हम अपने कोड को जो है वो कंपाइल नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उसका रिजल्ट ले पाएंगे। तो यही वजह है कि मैं हर बार आपको बहुत डिटेल में ये फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हैं इनको कोड करना बताती हूँ। तो हम फर्स्ट वन जो है अपनी tsconfig की फाइल बनाएंगे और उसके लिए हम लिखेंगे tsc स्पेस हाइफन n8 और इसको हम इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास tsconfig.json की फाइल जो है ये आ चुकी है। अब जो है हम package.json की फाइल के लिए npm स्पेस n8 स्पेस -y लिखकर इंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह package.json की फाइल जो है ये भी हमें नज़र आ रही है, शो हो चुकी है। अब हम npm स्पेस i स्पेस @type types ओके, टाइप्स /node node ओके स्पेस हाइफन एंड कैपिटल D, हम ये लिखकर एंटर कर देंगे। तो कुछ थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट के बाद ये देखिए हमारे सामने नोड मॉड्यूल आ चुका है और ये पैकेज लॉग जेसन जो है ये भी हमें इसकी फ़ाइल शो हो गई है। तो अब हम यहाँ फाइल्स वाले उस पर आ जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर। ओके, अब हम इसको भी एंटर कर देते हैं। तो अब मैं अपने इस टर्मिनल को थोड़ा नीचे लेकर आ जाती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। और अब हम यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर का हमारे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे नोड मॉड्यूल लिखकर इसे सेव करवा लेंगे, अंडरस्कोर करके मॉड्यूल लिखेंगे। हम सेकेंड लाइन में क्यों आ गए, 1 मिनट, अंडरस्कोर मॉड्यूल S
और अब हम इसको सेव करवा लेंगे, ठीक है। और फिर इसे हम क्रॉस कर देते हैं और यहाँ से अब हम अपनी मेन फाइल जो है बनाएंगे index.ts की, ठीक है। इसको हम इंटर कर देते हैं और इसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे भी क्रॉस कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपनी फाइल्स की कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। और अभी मैं फ़िलहाल ये जो मेरा टर्मिनल है मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ ताकि आपको जो भी मैं कोड लिखूँ वो आपको अच्छे से नज़र आए। तो हम tsconfig.json की फ़ाइल को वन टाइम क्लिक करते हैं ताकि हमारे सामने ओपन हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ टारगेट के सामने ES 2016 लिखा हुआ है। हम इसे वन टाइम क्लिक करेंगे और फिर इसको हम बैक करते हुए कैपिटल E जब लिखते हैं तो हमारे सामने तमाम ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से हमें ES 2022 को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, लाइन नंबर 28 के ऊपर इसके सामने ये देखिए मॉड्यूल कॉमन JS लिखा हुआ है, इसे भी हम बैक करेंगे और यहाँ पे हम इसको नोड नेक्स्ट में चेंज करवा देंगे। और फिर यहाँ नीचे लाइन नंबर 30 के ऊपर ये कमेंट बना हुआ है, कमेंट की सूरत में हमारे पास मॉड्यूल रेजुलेशन जो है यहाँ मौजूद है। तो पहले तो हम इसको अनकमेंट करेंगे, इसके लिए हम वन टाइम इसको अपने कर्सर को इसके ऊपर सेट करते हुए इसे हम बैक करेंगे, इसकी जो फॉरवर्ड स्लैश है इनको हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अनकमेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो नोट 10 लिखा हुआ है इसे बैक करेंगे और यहाँ पर भी हम नोड नेक्स्ट जो है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इस पेज के ऊपर इस फाइल में जो हमारे पास चीज़ें हमें चेंज करनी थी ये हमने कर ली हैं। और अब हम इस फाइल को सेव करवाते हुए, सेव कराने का मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ जैसे ये क्रॉस आ रहा है, अगर यहाँ पे डॉट शो हो तो आप उसे सेव कर रहे हैं। मेरे पास मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है, ऑटो सेव के ऊपर, तो इसलिए मेरा क्रॉस ऑलरेडी आ रहा होता है। लेकिन मे बी कि आपके पास ऑटो सेव ओपन ना हो तो यहाँ आपके पास डॉट की सूरत में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहले जाके फाइल को मस्ट सेव करवाएंगे एंड देन आप उसको फिर क्रॉस करेंगे, ठीक है। वरना जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस करी हैं, चेंजिंग्स की हैं, वो सेव नहीं हो पाएंगी और वो आपका काम जो है वहाँ पर एरर भी दे सकता है। तो अब हम आ जाते हैं package.json के ऊपर और यहाँ पर आकर हम मेन index.js लिखा हुआ है इसके सामने अपने कर्सर को वन टाइम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम इंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर डबल कोट को जो है वो बनाएंगे और फिर हम टाइप लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शन में आ गया है, अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास अच्छे से बनकर आ गया। और यहाँ मॉड्यूल जो है ये ऑप्शन में मेरे पास नज़र आ रहा है, दो हैं, एक कॉमन JS और एक मॉड्यूल। तो हम नीचे मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब हम एरो की मदद से हम इस कॉमा से बाहर आएंगे और वन टाइम मोर इंटर कर देंगे और फिर डबल कोट ले लेंगे। तो अब मेरे पास ऑप्शंस में देखिए यहाँ बिन लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसको वन टाइम क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास बिन का पाथ बन गया है और डबल कोट के अंदर ऑलरेडी मेरा ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है। बस इस जगह पर मैं अपनी फाइल का नाम दे दूँगी index.js, जिस पे मैं अपना रिजल्ट जो है कंपाइल मेरा होकर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ index.js और अब मैं यहाँ ऑथर नेम में आ जाऊँगी और यहाँ मैं अपना सेंटर में अपना नाम प्रिंट करवा दूँगी। और अब इसके बिल्कुल नीचे जो है ये लाइसेंस है, लाइसेंस नेम में मैं इसे भी सेलेक्ट कर बैक करूँगी। ये कोड मुझसे अभी हट गया है तो मैं इसको दूसरे वाले को भी हटा देती हूँ और मैं इसमें डबल कोड ले लेती हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर MIT, ये मेरे पास ऑप्शन में भी आ रहा है, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से इस पेज के ऊपर जो मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ ये देखिए मेरे पास क्रॉस आ रहा है क्योंकि मेरा जो भी वर्क था वो ऑटो सेव पर मौजूद है। दिस वन आपको शो हो रहा होगा ऑटो सेव पर, ठीक है। अगर मैं इसको अभी के लिए यहाँ से हटा देती हूँ तो मैं दोबारा ओपन करके देखिए मैंने ये हटा दिया है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास ओपन था तो इस वजह से मेरे पास सेव हो चुका है। चलें, तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ मैं सेव कर रही हूँ और फिर मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ, नेक्स्ट फाइल में हमें शो होगा ही, ओके। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड वन फाइल के ऊपर, यानी package.json के ऊपर। इसे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ इस लाइसेंस नेम को चेंज करना है। इसे मैं सिलेक्ट करते हुए बैक कर दूँगी और यहाँ पर मैं MINT लिख कर इसे सेव कराऊँगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए मैं इसकी बात कर रही थी दिस वन ना, कि यहाँ पे देखिए ये डॉट आपको शो हो रहा होगा package.json के सामने, ठीक है। ये डॉट यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये जो मेरी फाइल है ये अभी सेव नहीं हुई है। आप यहाँ देखिए
अगर मैं फाइल्स को उसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखें मैंने अपना ऑटो सेव जो है अभी बंद कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मैंने अभी यहाँ लाइसेंस नेम जो है चेंज किया है वो यहाँ पर सेव नहीं हो पाया है। तो अब मैं क्या करूँगी, सेव करवा लूँगी या सिंपली इस ऑटो सेव को मैं ऑन रखूँगी। जैसे ही मैंने ऑटो सेव को ऑन किया तो देखिए ये यहाँ पर क्रॉस आ गया। तो अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर लेती हूँ और अब हम आ जाते हैं अपनी index.ts के ऊपर। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमें करना था कि हमें कोई भी मैथमेटिक की बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करते हुए अपना एक रिजल्ट क्रिएट करवाना है जो नंबर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए वापस अपने VS कोड में चलते हैं। फर्स्ट वन में यहाँ फर्स्ट वाली जो लाइन है इसके ऊपर मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक कर थोड़ा सा स्पेस लेती हूँ। ये मैं जो फाइल है मैं इसको कमेंट कर रही हूँ। कमेंट आपको पता है, अभी हम इसके ऊपर आगे चल के वर्क भी करेंगे। कमेंट बेसिकली ये वो वर्क होता है जो हम अपने लिए करते हैं और हमें इजी टू मेमोरी के लिए हमारी एक वो होता है कि हमने यहाँ पे क्या वर्क किया था, क्या इस पे हमने किया था। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डेट मेंशन कर रही हूँ तो ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम में याद रहे कि मैंने किस डेट पे यहाँ पे काम किया था, ठीक है। तो स्पेस दे देते हैं और आज की डेट जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइफन लगाते हुए, अगेन हाइफन एन 2024, राइट। अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ और अब मैं यहाँ से एक स्पेस और लेते हुए मैं यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो हमें 4 ऑपरेशंस जो हैं वो काम करने थे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, उन्होंने बहुत इजीली एक चीज़ बताई है कि हमें इस तरह से यहाँ पे कुछ 4 ऑपरेशन मैथ के बनाने हैं और उसके ऊपर हमें बस कुछ भी ऐसा इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो 8 आए। तो बहुत ईजी है ये, लेकिन मैं इसको आपको आज जो है वो टेम्पलेट लिटरल्स के उसमें मैं काम करवाऊँगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो हम एक काम करते हैं कि हम अपना वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि जब भी हमें काम करना होता है, कोड लिखना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले उसका वेरिएबल्स उसके बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको कंसोल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका वेरिएबल जो बनाएंगे वो हम लेट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। स्पेस देते हुए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एडिशन, क्योंकि मैं फर्स्ट वन एडिशन पे वर्क करने जा रही हूँ। तो एडिशन और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ जो रिज़ल्ट मांगूंगी वो अपने एडिशन का रिज़ल्ट मांगूंगी। तो हम यहाँ पे अपना वेरिएबल जो है वो एडिशन रिज़ल्ट रख लेते हैं, ठीक है। और मैं इसकी कॉलन करके अब मैं इसकी डेटा टाइप देती हूँ। इसकी डेटा टाइप, क्योंकि हम नंबर्स में बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर होगी, ओके। और अब हम इज इक्वल टू के बाद अब हमें कुछ 2 नंबर्स जो हैं उनको आपस में सम करना है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास 8 आए। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 5 + 5 लिख सकते हैं, हम 5 + 5 कह रही हूँ, हमें तो रिज़ल्ट 8 चाहिए, तो हम 5 + 3 कर लेते हैं, ठीक है। 5 + 3 कर लेते हैं क्योंकि हमें रिज़ल्ट जो है वो 8 चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा बाहर की तरफ आकर इसको अपनी लाइन को कंप्लीट करती हूँ और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देती हूँ। इसके बाद मैं इसको एंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कंसोल करवाती हूँ। और इसका फंक्शन के लिए हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम जो है अपना रिज़ल्ट लेते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं यहाँ रिज़ल्ट लेना चाह रही हूँ टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में, बेसिकली यहाँ मुझे टेम्पलेट लिटरल्स में मैं इसलिए लेना चाह रही हूँ ताकि एक तो ये कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाइए तो कि टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या हैं। ये एक ईजी टू वर्क है, इसमें कुछ इतना खास था नहीं, तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं इसको टेम्पलेट लिटरल्स में कराती हूँ तो आपको एक अच्छी आपकी नॉलेज जो है वो गेन हो जाएगी। कि मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्पलेट लिटरल्स जो हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स को हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का एक फ़ीचर है जिसके थ्रू हम अपनी कोडिंग की फॉर्मेटिंग को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। हम टेम्पलेट लिटरल्स में वेरिएबल्स की वैल्यू को कॉल करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकटिक का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें टैब के ऊपर बैकटिक मौजूद है, हम यहाँ पे बैकटिक ले लेते हैं और बैकटिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम डॉलर साइन लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल होता है हम उसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल को
इस तरह से हम लिखते हैं तो हम क्या होता है कि हम वेरिएबल हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, इवन के स्ट्रिंग की किसी भी एक्सप्रेशंस को हम डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि एक तो ये कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, दूसरा मैं चाह रही हूँ कि इसका रिजल्ट जो मैं लिखूँ तो वहाँ मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जो वर्क किया है तो वो क्या किया है। तो इसके लिए मैं पहले एक छोटा सा कोड बना देती हूँ और मैं लिख देती हूँ एडिशन रिजल्ट, ठीक है, ताकि जो मेरा रिजल्ट आए उसके सामने ये लिखा हुआ कोड नज़र आए मुझे। तो एडिशन स्पेस देके मैं रिजल्ट लिख देती हूँ, ठीक है, फिर स्पेस देके मैं कॉलन देती हूँ और उसके बाद मैं एक छोटा सा स्पेस देखिए, अब मैं डॉलर साइन बनाऊंगी और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगी और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने इस वेरिएबल को कॉपी कर कर प्रिंट कर दूँगी, सही। और अब मैं इस फंक्शंस में कंसोल वाले फंक्शन में बाहर आके अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन लगाऊंगी और मैं वन टाइम आपको ये करके दिखाती हूँ। इसको मैं अपना टर्मिनल ऑन कर लेती हूँ। यहाँ हम आते हैं और यहाँ डाउन एरो के जो आइकन है इसको क्लिक करते हुए अगेन हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट बनाते हैं और अब मैं यहाँ पर इसको करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं वन टाइम इस वर्क को अपने सेव करवा लेती हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बारहा ये बात बता रही हूँ कि मैंने तो अपना जो है ऑटो सेव रखा हुआ है और अगर हम ऑटो सेव नहीं रखे हैं और जैसे अभी मैं भी यहाँ आ गई थी डायरेक्ट इसको कंपाइल कराने के लिए तो वो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे कंपाइल नहीं हो पाता। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस जो है या गुड प्रैक्टिस जिसे कह लें वो ये है कि आप अपने फाइल्स जो हैं इनको ऑटो सेव के ऊपर ही रखिए ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। अदरवाइज ये कि आप अपने ध्यान में रखें कि पहले आपने कोड लिख लेना है, उसके बाद फिर आपको उसको जाके सेव करवाना है एंड देन आपने यहाँ पे टर्मिनल पर आकर इसको जो है कंपाइल करवाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे TSC और फिर हम इसको इंटर कर देंगे। तो ये मेरे पास कंपाइल हो चुका है, यहाँ मेरे पास index.js की फाइल आ गई है। हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें ये मेरा तमाम कोड जो मैंने अभी TS में लिखा था ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ और अब मैं वापस अपने टर्मिनल के ऊपर आ गई हूँ। वन टाइम क्लिक करते हुए नोट की मदद से मैं अपना रिजल्ट जो है वो अपने इस टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करवाऊँगी, ठीक है। तो मैं लिखूँगी नोट स्पेस देते हुए अपनी फाइल का नाम दूंगी .js, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करा देती हूँ। तो यस यहाँ देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं यही चाह रही थी कि जब मेरा आंसर आए नंबर 8 तो वो मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, कौन सा मैंने ऑपरेशन जो है उसको मैंने यहाँ पे वर्क किया था। तो यहाँ पे एडिशन रिजल्ट जो है वो मेरे पास 8 आ रहा है, ठीक है। तो यही मुझे चाहिए था। अभी मैं फ़िलहाल के लिए दोबारा अपने टर्मिनल को क्रॉस कर रही हूँ ताकि जो मैं काम करूँ तो वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आए, सिर्फ आपकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो। तो मैं इस फाइल को भी अभी हटा देती हूँ और अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट बनाती हूँ। इसको एंटर करते हुए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और अब हम लेट का दोबारा कीवर्ड यूज़ करेंगे, स्पेस देंगे और अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए अब हम लिखेंगे ओके। और मैं अब यहाँ पे रिजल्ट के लिए और कॉलन लगाकर मैं अपनी डेटा टाइप देती हूँ नंबर्स और फिर हम इज़ इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर अब हमें जो भी करना है वो हमें लिखना है कि जिसमें हमें नंबर 8 चाहिए। हम यहाँ कर लेते हैं 10 में से माइनस कर लेते हैं 2 को, ओके। और अब मैं स्पेस थोड़ा सा देकर सेमीकोलन से इस लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, इंटर करके नीचे आ रही हूँ और फिर मैं कंसोल बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर लिखूँगी वही बैक टिक लूँगी, बैक टिक लेते हुए हम कैपिटल वर्ड में मैं लिखूँगी क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इसमें कैपिटल लेटर यूज़ कर सकती हूँ। स्पेस दूंगी, ठीक है। फिर स्पेस देके कॉलन बनाऊंगी और उसके बाद मैं स्पेस देकर यहाँ पर डॉलर साइन बनाऊंगी और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है मैं अपने इस वेरिएबल को कॉपी करूंगी और फिर यहाँ इसको इसके बिल्कुल सेंटर में आकर प्रिंट करवा दूंगी, ठीक है। और अब हम यहाँ कंसोल का जो हमने राउंड ब्रैकेट बनाए थे
इसके बाहर आकर सेमीकोलन से अपनी लाइन को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। फिर अब मैं दोबारा थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए अपना थर्ड फंक्शन लिखने जा रही हूँ, लेट स्पेस। अब जो है अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पर भी मैं कॉलन करते हुए इसकी डेटा टाइप दूंगी नंबर, और फिर स्पेस देकर इक्वल टू। और अब हम यहाँ पर बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। हम 4 को कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रिक लगाकर हम 2 लिख देते हैं, 4 2 8 होता है, ओके। और अब हम यहाँ पर स्पेस करके सेमीकोलन से अपनी लाइन कंप्लीट करके इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम कंसोल का फंक्शन बना रहे हैं। और यहाँ पर अगेन मैं बैक टिक लेती हूँ और फिर मैं स्पेस देते हुए, ठीक है। फिर स्पेस देके कॉलन करूँगी और फिर मैं स्पेस देके डॉलर साइन बनाऊँगी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने इस वेरिएबल को कॉपी करूँगी और यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर में आकर इसको प्रिंट करवा दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं बाहर आकर लाइन अपनी कंप्लीट करूँगी। एंड अगेन मैं थोड़ा स्पेस लेकर अपना फोर्थ ऑपरेशन जो है उसके लिए मैं वेरिएबल का कोड लिखूँगी, लेट करते हुए स्पेस। अब हम बनाएंगे डिवीजन के लिए, ठीक है। कॉलन करके यहाँ पे भी डेटा टाइप नंबर दूंगी, इक्वल टू लिखकर हम यहाँ पर जो है डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे कौन से 2 नंबर लें जिनको आपस में डिवाइड करने पर हमें आंसर 8 आए। तो ऑफ कोर्स हम अगर 16 को फॉरवर्ड स्लैश लेते हुए मैं 2 कर दूँ तो मेरे पास आंसर 8 आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे अपनी लाइन कंप्लीट करती हूँ, एंटर करती हूँ और मैं कंसोल का फंक्शन लिखती हूँ। और यहाँ पे अगेन मैं बैकटिक का इस्तेमाल करूँगी। और फिर मैं यहाँ पे कॉलन लेकर अगेन थोड़ा सा स्पेस करके अब मैं यहाँ पर डॉलर की साइन बनाऊंगी, कर्ली ब्रेसेस लूँगी और उसके अंदर मैं अपने इस वेरिएबल को कॉपी कर लूँगी और इसके बिल्कुल सेंटर में आकर इस चीज़ को प्रिंट करवा दूँगी, ओके। और यहाँ पे मैं इस कंसोल के राउंड ब्रैकेट के बाहर अपनी लाइन को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन दूँगी और फिर मैं इसको फाइल अपनी ओपन करती हूँ। आपको मेरा कोड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, होप। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और आकर अपना टर्मिनल जो है इसे ओपन करते हैं। नीचे आती हूँ, डाउन एरो का ये जो आइकन है इसे क्लिक करते हैं। ऑप्शंस में आकर कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड अगेन अपने इस तमाम वर्क को सेव कराते हुए अब मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आकर TSC इंटर करती हूँ और अब मैं यहाँ पर नोट के थ्रू इसे मैं रिज़ल्ट को अपने टर्मिनल के ऊपर प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है। NODE नोट स्पेस index.js इंटर कर देते हैं। तो ये देखिए मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो आप ये देखिए, हम यही चाह रहे थे कि हमारे पास ये 4 ऑपरेशंस जो हैं मैथ के बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका जो है आंसर हमारे पास 8 प्रिंट होना चाहिए। तो हमने अपना ये टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मेरा रिज़ल्ट है और मैं इसका कोड भी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इसका कोड है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।